हमारा इंटीग्रेशन ये है 2 to the power 2 to the power 2 to the power x 2 to the power 2 to the power x 2 to the power x dx। इसमें इंटीग्रेशन कम, डिफरेंशियल ज्यादा समझना है, ठीक है। इंटीग्रेशन का ये कम इसमें यूज है। आप क्या करिए, इसमें इसको, इस टर्म को t मान लीजिए। इसको आपने क्या एज्यूम किया, t, और अब इसे डिफरेंशिएट करिए। डिफरेंशियल में ये फार्मूला लगेगा d अपॉन डी एक्स ए टू द पावर x इक्वल टू ए टू द पावर x लॉग a बेस e। यहां पे सबसे पहले इस पूरे को जब हम डिफरेंशिएट करेंगे तो a की जगह 2 होगा और ये x की तरह ट्रीट किया जाएगा। ये जो 2 टू द पावर 2 टू द पावर x है, इसे x की तरह ट्रीट करेंगे। तो क्या डिफरेंशियल होगा, तो इसका डिफरेंशियल होगा a टू द पावर x, x माने 2 टू द पावर 2 टू द पावर x लॉग a बेस e, यानी 2 बेस e। अब इस पोर्शन का डिफरेंशियल होगा, तो जब इस पोर्शन का डिफरेंशियल होगा इसका, तो a होगा 2 और x की जगह 2 की पावर x है, तो a यानी 2 की पावर x यानी कि 2 की पावर x लॉग 2 बेस e। फिर 2 का पावर x का डिफरेंशियल होगा, तो ये कितना हो जाएगा, 2 की पावर x लॉग 2 बेस e dx इक्वल टू t का डिफरेंशियल हो जाएगा dt। अब इसको प्रॉपर वे में लिख देते हैं। पहले ये लिख देंगे 2 टू द पावर 2 टू द पावर 2 टू द पावर x इंटू 2 टू द पावर 2 टू द पावर x इंटू 2 टू द पावर x dx इक्वल टू dt, और log 2 इंटू log 2 इंटू log 2। ये log 2 का होल क्यूब है, उसको दूसरे साइड ले जाइए, तो ये हो जाएगा log 2 बेस e है इसका होल क्यूब। अब देखिए ये पूरा dx इक्वल टू हमें क्या लिखना है, dt अपॉन दिस। तो इसको तो बाहर लिख लेंगे क्योंकि ये कांस्टेंट टर्म है। ये हो जाएगा 1 बाई log 2 बेस e होल क्यूब दिस dx इक्वल टू dt केवल रहा, यानी 1 dt 1 dt। 1 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, t, तो ये हो जाएगा t अपॉन log 2 बेस e, इसका होल क्यूब है, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। t की वैल्यू बस रख दीजिए, t की वैल्यू ये है, तो ये हो जाएगा 2 टू द पावर 2 टू द पावर 2 टू द पावर x अपॉन log 2 बेस e होल क्यूब प्लस c। ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। इसमें इंटीग्रेशन कम समझना है, मेन है इसमें डिफरेंशियल। थैंक यू।